हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो बहुत टाइम हो गया व्लॉग आए हुए, 2-3 दिन हो गए। इससे पहले वाला व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने कॉकरोच के प्रोटेस्ट को लेकर बात किया था, और उसका रिजल्ट ये निकला कि जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया है। और बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि उन्हीं के अराउंड ये सारी चीज़ें हुई थी। हो सकता है कि वो डायरेक्टली इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, बट उन्हीं के अंडर ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी अपने लेने के लिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, और ये सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो दिखती है हिपोक्रेसी की, वो साफ साफ झलक के सामने आ रही है। अब हिपोक्रेसी किस टाइप की, कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ था ये किस लिए हुआ था? क्योंकि पेपर लीक हुआ था। किस चीज़ के पेपर लीक हुआ था? नीट एग्ज़ाम का। और नीट एग्ज़ाम कौन दे रहे थे? स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली। तो उनके जो लीक में शामिल थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था कि हाँ भाई, आप अकाउंटेबिलिटी लो, आप रिज़ाइन दो, क्योंकि आपके अंडर ये सारी चीज़ें हुई थी, पेपर लीक हुआ था, बच्चों का भविष्य जो था वो थोड़ा अंधकार की तरफ जा रहा था, तो आपको रिज़ाइन देना चाहिए था। रिज़ाइन दे दी। लेकिन उसी समय रिज़ाइन देने से 1-2 दिन पहले कर्नाटका में भी पेपर लीक हुए। उसका क्या नाम है, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का रामप्पा ऐसे कुछ करके नाम है। और फिर देखा, मुझे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उस बारे में कोई किसी ने चर्चा की ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्नाटका में है, और कर्नाटका में किसकी पार्टी? आई थिंक कर्नाटका या केरल का। तो वहाँ पे कांग्रेस तो ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, आई थिंक कांग्रेस और दूसरी पार्टी मिलके है, तो इसलिए वहाँ की ये मुद्दा बाहर निकल के नहीं आया। फिर दूसरा है पंजाब में भी जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुई थी सरकारी, वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ है, जिसका एजुकेशन मिनिस्टर का नाम था हरजोत सिंह। शायद आपने भी नाम नहीं सुना होगा। उसका भी पेपर लीक हुआ उनके अंडर, लेकिन उनका किसी ने रिजिग्नेशन नहीं मांगा। और आपने इन दोनों का नाम भी नहीं सुना होगा, अयप्पा का और हरजोत का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन आपने धर्मेंद्र प्रधान का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि उसके अंडर ये सारी चीज़ें हुई। मान लेते हैं अगर कि धर्मेंद्र प्रधान के अंडर क्राइम हुआ, ये अपना जो अयप्पा है जो कर्नाटका में है एजुकेशन मिनिस्टर, उसके अगेंस्ट उसके अंडर काम हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, लीक वाला पेपर। ये जो पंजाब में है इसके अंडर भी पेपर लीक हुआ। लेकिन प्रोटेस्ट सिर्फ किसके अगेंस्ट हुआ? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का है, और सीजेपी वाले तो आपको पता ही है कि वो जिसका जो है को फाउंडर अभिजीत दीपके, उसके किसके लिंक्स है। पंजाब में प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। उससे जब पूछा गया कि आप लोग क्या वहां पंजाब में भी प्रोटेस्ट करेंगे, कर्नाटका में भी प्रोटेस्ट करेंगे, कोई जवाब नहीं आया। एकदम ऐसा लगा कि उसे सांप सूंघ गया। तो इससे चीज़ समझ में आ जाती है कि आप इन दो जगहों पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, इन दो जगहों के एजुकेशन मिनिस्टर्स का रिजाइन नहीं मांग रहे हो, तो ये चीज़ें साफ समझ में आती है कि जो आपका प्रोटेस्ट वाला जो मंच बनाया गया था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। क्योंकि आपको सिर्फ एक का ही रेजिग्नेशन चाहिए, बाकी दो का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। क्यों भाई? जिनके इस चीज़ के नीट पेपर के अलावा जो भी बच्चे हैं जो भी एग्ज़ाम देते हैं, क्या वो स्टूडेंट नहीं है? क्या वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ा नहीं हुआ पेपर हो गए? तो क्या उसके लिए आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? उसके लिए आवाज़ नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी फेवरेट रूलिंग पार्टी के अंदर है, तो आप कुछ बोलोगे नहीं, आप पेपर लिख के मामले को उठाओगे नहीं कि भैया क्या पता हमारी फंडिंग रुक जाए, हो सकता है। तो ये साफ साफ चीज़ समझ में आती है। और प्रोटेस्ट में भाई ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है। लोग बोलते हैं कि चेंजेस प्रोटेस्ट है। आई थिंक द चेंजेस विच हैव, मतलब चेंजेस ऐसे हैं जिनके पास तकरीबन लोग, प्रधानमंत्री को भाई नीट पसंद है, ठीक है, मत पसंद करो, बट ऐसे वल्गैरिटी का यूज करना ये दिखाता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी होगी, आप कहाँ से आ रहे होंगे, आपकी क्या संस्कार दिए होंगे, क्या रहे होंगे। तो ये चीज़ समझ में आ जाती है सीधे सीधे।
इनको लगता है कि वाह हम कूल है। कूल नहीं भाई, धूल हो तुम। तो ये प्रोटेस्ट हुआ कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो था मोस्टली। इतने सारे, तू भौंकेगा मुझे, जाके कॉकरोच खा उधर। और एक और बात ऐड करना चाहूँगा इसमें कि मेरी बहन जो है उसने क्या, सीजेपी, जैसे तो पता ही कि सीजेपी वाले उतने तो एंटी अपोजिशन नहीं है। मतलब कि आप सोच सकते कितने एंटी एलिमेंट्स हैं उस सीजेपी प्रोटेस्ट में हुए थे, और कितने, अब किस लेवल पे ये पार्टी बनाई गई थी सीजेपी वाली। तो मेरी बहन ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, इतना देख के भौंक रहा है। तो मेरी बहन ने एक पोस्ट कर दिया, तो उसके दोस्त उसको रिप्लाई कर रहे क्योंकि वो सीजेपी सपोर्टर थे भाई। उसे उसके डीएम में जो मैसेज दे रहे हैं, जो पॉजिटिव वे में, मतलब गाली गलौज वाली नहीं, लेकिन हाँ जो आग भड़की उनके अंदर कि तूने पोस्ट कैसे डाल दिया, ये वो, तू बंद भक्त है, फलाना ना ढिमकाना, ये सारी चीजें रामायण गा दी उसने। हाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा बंदा, लेकिन उसका इंटरेस्ट इसमें रात को 12 बजे तक मेरी बहन को रील भेजा जा रहा है। और कब से भेजा रहा है? रात के 9 बजे तक ही, 9 बजे से रील भेजा जा रहा है, रील भेजा जा रहा है, बहस कर जा रहा है डीएम में। वो तो लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहा है। ये नहीं कि उसको जाके एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए, इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं भाई। समझ सकते हैं, माइंडसेट का ख्याल है सर, आपको चीज़ समझ ना जाती है। चले जा। सो चलते हैं। सही था। तो क्या ही कहें, अब एजुकेशन बदलना तो बहुत जरूरी है, पेपर लीक भी रोकना जरूरी है। अब देखते हैं जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया था अब तो डॉक्टर बन के ही रहेंगे। अब उनका अगली बार 2027 वाला नीट देखना सबका क्लियर होगा, सब डॉक्टर बनेंगे। मतलब कि क्या ही कहें। अब छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और चीज़ को लेकर। मुझे ये देखना है कि बस कि क्या ये कॉकरोच कर्नाटका में और ये पंजाब में, केरला में एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन मांगते कि नहीं। वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो तो लाइक करो। हाँ मेरी बहन नहीं है ये आज, क्योंकि उसको आज आलस आ रही है, संडे है, उसको उपवास भी था कल। तो ठीक है, ओके बाय बाय।